पहले तो सभी दोस्तों को दशहरा और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप लोगों को पढ़ने में बहुत सफलता प्राप्त करें, आप एक अच्छे नंबर से पास हों और फिर इसके बाद पढ़ाई आपकी लगातार चलती रहे, इसमें कोई दो राय नहीं रहे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच चुका है, क्योंकि बहुत कम का मतलब कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, पैंडेमिक भी चल रहा है, स्कूल भी सभी से चल नहीं रहे हैं, तो आप पढ़ाई करते रहें और मैं आपको इसी तरह से डेली का डेली रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं आज 25 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल पब्लिश होगा 26 तारीख में। तो कोई बात नहीं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 अवकलन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लेकिन उसमें मैंने आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, इंट्रोडक्शन टाइप का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, एकदम आसानी से, और आशा रहेगा कि ये सभी क्वेश्चंस आपको इसी लेक्चर में प्रोवाइड कराए जाएँ। उसमें देखो, अगर हो पाएगा तो सभी कराया जाएगा, नहीं तो 2 वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो सांतत्य है 5.1, उसको मैंने सभी 1 बाय 1 एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, उसका आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो बन गया है, क्योंकि सांतत्य है उसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर के आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप 2-2.5 घंटे का लेक्चर है टोटल, अगर मिला लो तो वो आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही आराम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5.2 में जो स्टार्टिंग है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, ठीक है, x के सापेक्ष मतलब दिए गए फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आपने अभी तक तो पढ़ा होगा, क्या ऐसे कर लेते थे ना, डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स मतलब क्या, बस ऐसे डी बाई डी एक्स कर लेते थे, इसका अवकलन। ठीक है, तो दोस्तों देखना, ये डी बाई डी एक्स गलत है। ठीक है, होता ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ फिर जो भी दिया हो। ठीक है, अगर अब देखो हमारा आदत ये बन गई ना कि चाहे जो फंक्शन है उसको वाई मान लेते हैं, लेकिन अगर वाई ना हो, मान लो यहाँ पर अगर यस दे दिया हो, टी एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया हो, तो क्या करोगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि एक्स के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन। ठीक है, ठीक है, तो समझ पाए आप कि डी वाई डी एक्स होता है। तो अब देखना, अब हम भैया मैथ वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखना करना क्या है ना, हम लोग मान लेते हैं, इसमें केवल आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, इसका आपको अवकलन करना है। तो हम करते क्या है कि हम ले लेते हैं लेट, मतलब माना y बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब आपका ये फंक्शन बन गया, अब इसको क्या करना है, आपको अवकलन करना है। बिल्कुल आराम से समझना। ठीक है, तो करते क्या है, देखो डी वाई डी एक्स लिखते हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष किसका अवकलन, वाई का अवकलन, वाई लिख दिया, तो हम पढ़ लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे तो आप डी वाई डी एक्स ऑफ वाई ही बताना। ठीक है, कह देना कि भैया यही बताएं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, किसका करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। फॉर्मूला अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लास्ट में सभी फार्मूले लिखाए हैं। केवल 4 फार्मूले ऐसे जो नहीं बताएगा, उसको मैं भी बताऊंगा, क्वेश्चन में सभी मिल जाएगा। ठीक है, देखना कि अगर डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखना यहाँ पर एक्स की जगह है क्या, देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो जब हम आगे करेंगे कि डिवाइड बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, मतलब एक्स की जगह ये पूरा, ठीक है, ये देखो ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ज़्यादा मानो मत, ठीक है, 1-2 बार मानो, इसको भी कह देते हैं टी मान लो। ठीक है, तो बार बार मानना कोई मतलब नहीं है, समझो केवल साइन एक्स था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है,
लेकिन x की जगह केवल और केवल x ना होकर के एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कॉस लिखा और x की जगह टोटल लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अभी आपका डिफ्रेंसिएशन खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर साइन x रहता था तो हम कॉस लिख देते थे। क्यों लिख देते थे? क्योंकि हम जानते थे कि बाद में जब x का करेंगे तो x का 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर x थोड़ी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। तो हमको dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5 भी करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर केवल और केवल साइन x रहता तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है तो इस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा और 5 का भी करना पड़ेगा। बात समझ पाए आप? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से, ठीक है। तो हमारा जो dy बाई dx आएगा वो क्या आएगा? देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 तो निकल लिया भैया, हमारा हो गया काम, ठीक है। लेकिन अभी इसका भी करना है, एक्स स्क्वायर का भी और 5 का भी, तो मल्टीप्लाई करा दो dy dx ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस dy dx ऑफ 5। अब बताओ कोई दिक्कत? हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे तो इक्वल आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का, ठीक है। अब आप बताना कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। देखो ये लिखा गया क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो n तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 एक्स वाई जेड कुछ भी ना। तो इसका क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस का 1, मतलब जो यहाँ पर रहता है वो आगे आता है। चलो तो यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 आगे ले लिया, x है x लिख लिया। अब कह क्या रहा है, जो आपका n है उसमें से एक घटा दो, मतलब जो 2 है उसमें से एक घटा दो, घटा दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्लस लगा दो, कह रहा है कि अब डी वाई डी एक्स ऑफ 5 का करो। तो आप जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो तो उसका क्या होता है, शून्य होता है, कोई दिक्कत नहीं, शून्य होता है, ठीक है। तो 0 लगा दिया। देखो अब क्वेश्चन आपका समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर किसके, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल 2x बचेगा और 2 में से 1 जाएगा पावर में तो 1 बचेगा, तो x की पावर और कोई मतलब नहीं, केवल और केवल x लिख लो, ठीक है। तो आप इसको सिस्टमेटिक वे में कैसे लिख सकते हो, देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे क्योंकि यही तो आपको करना था, और 2x आगे लिख लो, इंटू में लिख लो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब बताओ कोई दिक्कत है का इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो। हमने क्या किया कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 किया, क्वेश्चन दिया था, हमने मान लिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। y की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, हमको y आसान पड़ता है, हमने रट लिया था कि डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई डी एक्स और साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब देखना बात कि यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मतलब साइन एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स की जगह देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है तो क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, सॉरी। अब देखो एक्स होता तो हम जानते हैं कि एक्स का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5 लिख लेंगे। डी वाई डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये तो हमारा ऐसे लिखा जाएगा, इसका काम खत्म हो गया था। एक्स का करेंगे तो आप जानते हैं एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, तो मतलब जो यहाँ पर रहता है वो आगे आता है, ये देखो यहाँ पर था ना तो वो आगे आ गया, 2 आगे आता है और 2 में से पावर में से 1 कम हो जाता है। कांस्टेंट का 0 होता है, डी वाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू में 2x, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और 2x आगे आएगा, 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये आपका हो गया आंसर। अब हमें नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है दोस्त। तो आप इसको कॉपी नोट कर लें, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कॉस साइन एक्स, ठीक है, कैसे करोगे, देखो बहुत आसान है, बस जैसे आपने बताया था मैंने कि हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कॉस साइन एक्स, कोई दिक्कत, मान लिया हमने कि y बराबर कॉस साइन एक्स है।
अब इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं अवकलन करने पर, ठीक है। जब अच्छा सा लिखोगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा, करने पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब वाई एक्स के सापेक्ष वाई का करना है, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कॉस एक्स है, ये कॉस है और टोटल को यक्स मानो, समझे बात आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप जानते हैं कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स का माइनस साइन, अब एक्स की जगह एक्स नहीं, टोटल साइन एक्स, ये टोटल साइन एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर केवल एक्स होता तब तो हम छोड़ देते, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता, एक हो जाता, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स का भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, अब देखो इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया एक्स, तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखोगे तो मैंने आपको बताया कि एक्स का 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो गया। अगर आप सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स इंटू में, देखो माइनस आगे लग गया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में कॉस पहले लिख लिया, अब साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, बिल्कुल आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आंसर यही हो गया, लिख लो भैया कि ये आंसर ये हो गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतारना होगा आपने, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख दिया गया है, पहले 3 को सॉल्व करते हैं फिर 4 को सॉल्व करते हैं, बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। देखना दोस्तों कहना क्या चाहता है, ठीक है, वही चीज़ साइन ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है जैसा भी करते आए हैं। तो हम मान लेंगे लेट वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस का बी, कोई दिक्कत है का नहीं ना। अब क्या करेंगे, देखो डिफ्रेंसिएशन, या तो आप ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ, अब ऐसे याद मत कर लेना DWR2x, ठीक है, इस तरह से नहीं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, जो भी हो आपका, ठीक है, वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस का बी। अब कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह टोटल रहेगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी। अब देखो केवल अगर यक्स होता तो छोड़ देते, लेकिन अभी छोड़ेंगे थोड़ी इतनी जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर है ए एक्स प्लस का बी, तो इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन हमको करना है, तभी तो भैया आंसर आएगा, तभी तो बढ़िया नंबर मिलेगा, है कि नहीं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। देखो कॉस मतलब जब देखूंगा तो, ठीक है, ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। अब देखना बात, मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स में भी होगा और प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ बी में भी होगा। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बचा आपका केवल और कास ए एक्स प्लस का बी। देखना बात को समझना, ए है कांस्टेंट टर्म, ए की जगह 2 3 4 कुछ भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स है तो ए को बाहर ले लो, क्योंकि एक्स है ना इसके साथ, तो ए को जब बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखना इसके साथ लेकिन एक्स तो नहीं है दोस्त, इसका नहीं है, ठीक है, तो केवल बी है। बी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0, शून्य लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्त डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये तो हो गया कॉस ए एक्स प्लस का बी, ये तो भैया पहले ही कहा, भैया हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तुम बाजो। अब देखो ए है तो ए तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स, तो इसका मान क्या होता है 1, तो ए इंटू में 1 बचा और प्लस का 0 मतलब कुछ नहीं, तो ए इंटू में 1 ए, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया तो डी वाई बाई डी एक्स आया
अगर आपको दिख रहा हो तो a इंटू में कॉस ए एक्स प्लस का b, यही आपका दोस्त फाइनल आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब मैंने टीचर से पूछा तो 4-5 बार पूछा था, उन्होंने बताया भी था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये क्वेश्चन है क्या रहा है। ठीक है, था तो सब इसी तरह से, लेकिन समझा तो रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, हमको याद है कि इसको 3-4 बार पूछा था, नहीं समझ में, हमने कहा भैया ठीक है सर जी समझ में आ गया, झूठा बोल दिया। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, समझाऊंगा पूरा। ठीक है, देखना, y मान लेंगे, y बराबर लेट कर लेना y सेक टैन रूट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख लेना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ सेक टैन रूट एक्स। ठीक है, देखना ये तो हो जाएगा वही, जल्दी से लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स जैसे याद किए हो। अब देखो सेक एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, अगर आपको कहीं मिल जाए डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाता है सेक एक्स इंटू में टैन एक्स। क्या, सेक एक्स इंटू में टैन एक्स, तो एक्स की जगह क्या है, देखो टैन रूट एक्स है, एक्स की जगह टैन रूट एक्स है, तो देखो सेक एक्स है तो लिखो सेक लिख लो पहले। अब एक्स की जगह क्या है, देखो टैन रूट एक्स है, तो एक्स की जगह ये पूरा लिखोगे आप, टैन रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं। सेक, अभी सेक एक्स हुआ, अब टैन एक्स की बारी है, तो टैन एक्स, तो भी एक्स की जगह क्या है, देखो टैन रूट एक्स, तो बिल्कुल भैया टैन लिखो और टैन रूट एक्स भी लिख लो। अब देखो केवल और केवल यहाँ पर क्या बचा, टैन रूट एक्स, इसका भी क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है का? नहीं ना, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो सेक टैन रूट एक्स इंटू में टैन, टैन ये तो कहा भैया हम बगल लेते हैं, ठीक है बगल में निकल लेते हैं, तुम बाजू देखो समझना, सेक एक्स सॉरी टैन एक्स का क्या होता है बताओ, टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या था, सेक एक्स टैन एक्स, लेकिन टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक लिखो, स्क्वायर लगाओ, एक्स की जगह रूट एक्स है तो भैया रूट एक्स लिख दो। ठीक है, अभी भी इसमें मामला क्या है कि रूट एक्स बच रहा है, केवल एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स लिखते, काम खत्म। लेकिन क्या है यहाँ पर अभी रूट एक्स है, तो रूट एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन कराना पड़ेगा, तो भैया डी वाई डी एक्स लिखो और रूट एक्स भी लिखो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो कर तो लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको मिल जाए कि डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका जानते हो डायरेक्ट सोचना ही मत, लिख देना 1/2 रूट एक्स, ये इसका फॉर्मूला। लेकिन कहाँ से आया, ठीक है तो बताऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 रूट एक्स लिख लेना। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, सेक हो गया सेक टैन रूट एक्स हो गया, टैन टैन रूट एक्स हो गया, आगे देखो सेक स्क्वायर, मतलब हो गया ये सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो ठीक है, रूट एक्स का मैंने आपको क्या बताया, हो जाता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हो जाता है ना, तो होता कैसे है ये देखो पहले, अगर आपको मिले कि डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो इसको आप लिख कैसे सकते हो, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ, रूट को 1/2 में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला किसका बना, एक्स की पावर एन का, तो लिख सकते हैं एन एक्स की पावर n-1। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, तो देखो कैसे होगा, एक्स की पावर एन था, एन क्या हो गया आ गया है, एन देखो 1/2 है, तो एन को आगे ले लो 1/2 लिख लो, एक्स है एक्स लगा लो, कह रहा है जो आपका एन है मतलब 1/2 है, उसमें से एक घटा दो, घटा दिया, सॉल्व कर लो 1/2, एक्स की पावर देखो 1 माइनस 1 2 आए 2 माइनस का 2, आगे क्या आया 1/2 आया, एक्स की पावर -1/2 आया। अच्छा, एक्स की पावर 1/2 को लिख क्या सकते हो, 1/2 तो नीचे है कि नहीं, बिल्कुल
इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि माइनस है ऊपर, जब नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आगे आपका आएगा 1/2 एक्स की पावर रूट। एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो? एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो? रूट एक्स। कि कोई दिक्कत नहीं ना? तो x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स लिख सकते हैं। तो देखो कितना है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हुआ? 1/2 रूट एक्स। तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट याद करना, 2 रूट एक्स लिख देना। अब देखो जो आपका आंसर आएगा ना, dy/dx, इसमें कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे इंटू में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सिस्टमेटिक वे में ऐसे बना लो, रूट एक्स हो जाएगा, इंटू में tan हो जाएगा, tan रूट एक्स हो जाएगा, tan रूट एक्स हो जाएगा, फिर इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा देख के घबराना मत, बिल्कुल आराम से। और नीचे टोटल नीचे में लिख देना 2 रूट एक्स। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल आराम से बताया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताओ। यहाँ पर था सेक रूट tan एक्स, छोटा था लेकिन बहुत बड़ा आंसर आया। क्यों? क्योंकि y बराबर सेक रूट एक्स tan मान लिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, dy/dx किया, सेक tan एक्स किया, रूट एक्स। ठीक है, सेक tan रूट एक्स। तो सेक एक्स का फॉर्मूला ही बड़ा होता है, सेक एक्स tan एक्स। तो यहाँ पर x की जगह tan रूट एक्स था तो थोड़ा बड़ा हो गया, जहाँ पर सेक एक्स था वहाँ tan रूट एक्स लिख दिया, tan एक्स था तो tan रूट एक्स लिख दिया। समझ पाए बात आप? x की जगह tan रूट एक्स। अब ये बचा tan रूट एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पर tan रूट एक्स का होता है, तो टोटल पर तो उसको लिख लिया यहाँ तक, tan रूट एक्स का होता है, तो tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स लिखा, लेकिन x की जगह रूट एक्स था तो रूट एक्स लिख लिया। अब आपका बचा रूट एक्स, तो रूट एक्स का मैंने अभी देखो सॉल्व करके बताया, 1/2 रूट एक्स, टोटल लिख दिया पूरे के बटे में, तो 2 रूट एक्स हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन यहीं पर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ो ठोस पढ़ो, समझ में आना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपको। पढ़ते रहें, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह से बहुत ही आराम से आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।